शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आप जो है नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं नई नई कहानी नई नई वीडियो डालती हूँ, सबसे पहले आपके पास ही आएंगी। ये गांव था तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार रहता था। पति पत्नी थे और एक उनके पास बेटा था। तो तीनों आदमी बड़े प्रेम से रहते थे और बड़े बेचारे गरीब थे। और वो दोनों माता पिता थे, वो अपने शंकर भगवान के भोले जी के प्रिय भक्त थे और अपना भोले जी से बड़ा लगन रखते थे। तब वो कभी भी अपने हाथों से और गलत कार्य नहीं करते थे, न अपनी जुबान से गलत कहते थे और न अपने हाथों से कभी गलत कार्य नहीं करते थे और न कभी गलत अपनी आंखों से देखते थे। और उनका एक बेटा था। तो बेटा धीरे 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 बड़ा हो रहा था। तो माता पिता अपने बेटे को एक फूल जैसे सजा करके रखते थे। कहते हैं कि अकेला बेटा था तो बेटे को माता पिता और एक फूल जैसा सजा के रखते थे। लेकिन धीरे 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 बेटा बड़ा हो गया। तो बेटा एक जो है उसने ऐसे ऐसे काम गलत कर्मों में पड़ गया बेटा कि दारू पीने लगा, गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा और जो है चोरी डकैती करने लगा और गलत ही काम करने लगा। लेकिन माता पिता ये सब बातें नहीं जानते थे और माता पिता तो अपने भगवान की पूजा पाठ करते थे और प्रभु पे बड़ा विश्वास रखते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारा बेटा क्या कर रहा है और अपने बेटे को एक फूल जैसे सजा के रखते थे। तो बेटा तो करने लगा चोरी डकैती, हर गलत ही काम करने लगा। तो इस बात एक दिन और गया था, एक घना सा जंगल था, उस जंगल में और गया था लूट मार करने के लिए, परदेशियों को रास्तागीरों को लूटने के लिए। तो भगवान प्रभु और एक ब्राह्मण का रूप रख करके और प्रभु के हाथ में और एक में अपना पत्राएं थीं और एक हाथ में शंख था। प्रभु के हाथ में डमरू की जगह पे प्रभु ने जो शंख ले लिया। क्यों कि उसको संख्या ना हो। तो बूढ़ा ब्राह्मण का रूप रख के वृद्धा बन के और उसी रास्ता से निकल रहे थे। तो जो लड़का था उसने और उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण इधर आ और तेरी झोली में क्या है, इसे निकाल के दे। तेरी झोली में क्या है, निकाल के दे। तो वो तो प्रभु थे। तो प्रभु कहने लगे आस्था के साथ कि अरे भैया, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं तो अपना जो कथा रामायण भागवत यही सब करता हूँ और मैं अपने परिवार इसी से चलाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो और जो लड़का था वो और तेजी से कहने लगा कि ए ब्राह्मण, तुझे मेरा डर नहीं है और मैं तेरे प्राण ले लूंगा और तू अपने इसको थैला को खोल के दिखा, तेरे थैला में जरूर पैसा है। तो जब प्रभु थे तब प्रभु कहने लगे कि बेटा सारा कुछ तुम देख लो, मैं तो एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं तो अपना इसी से अपना कहीं नामकरण करता हूँ तो कहीं शादी करवाने के लिए जाता हूँ,
कहूँ हवन कथा भागवत जागरण यही सब करता हूँ बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर जब चिल्लाने लगा तो फिर प्रभु बड़े प्यार से कहने लगे, बड़े प्यार के साथ और समझाने लगे कि बेटा तुम ये गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों कि कोई गरीब सारे दिन मेहनत करता है और तुम उसको डरा के धमका के पैसा उससे ले लेते हो, और कोई भी बेचारा अपने बच्चों के लिए मेहनत करके और जो घर चलाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, तो बेटा तुम अगर उससे पैसा छुड़ा लेते हो, लूटते हो, तो उसके बच्चों की आत्मा, उसके बच्चों की दुआ आपको कितनी लगेंगी। बेटा ये गलत काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बेटा भले नमक रोटी खाओ लेकिन अपने हिसाब से रहो, किसी का दिल नहीं दुखाना है। क्यों कि किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। ये तो भगवान को भी खराब लगती है कि बेटा कोई सुबह से शाम तक खून पसीना बहा करके और जो पैसा कमाता है अपने बच्चों के लिए, और तुम डरा के धमका के उससे पैसा लूट लेते हो, पैसा लूट लेते हो। और बेटा तुम्हें मेरी और देखो बेटा कि जो जैसा करता है ऐसा ही उसको फल मिलता है। तुम दूसरों का पैसा लूटते हो और तुम्हारे माता पिता भी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं, तुम्हारी पत्नी भी खाती है। लेकिन जिस टाइम पे और आप के ऊपर कष्ट आएगा, मुसीबत आएंगी, तो आपका मुसीबत कष्ट न माता पिता के पास जाएगा, न बच्चों के पास जाएगा, न तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा। वो सारी मुसीबत कष्ट दर्द वो सब तुम्हें अकेले को ही झेलना होगा। क्योंकि कहते हैं कि जो जैसा करता है वो ऐसा ही भरता है। और बेटा तुम्हें मेरी ये बात खराब लग रही है तो तुम अपने घर जाके और माता पिता से पूछ के आ जाओ। तो जो लड़का था वो कहने लगा कि अरे बूढ़े ब्राह्मण, तू मुझे बातों में फंसा करके और तू यहाँ से भाग जाना चाह रहा है। तो जो ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो प्रभु थे। तो प्रभु कहने लगे कि बेटा ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और मैं शाम को इसी रास्ता से फिर वापस आऊंगा, और तुम जाकर के अपने माता पिता से ये बात पूछना कि इंसान जो गलत करता है तो गलत का फल उसी पे कष्ट आता है या किसी दूसरे पे आता है। तो जो लड़का था वो कहने लगा कि ब्राह्मण शाम को और तुझे इसी रास्ता आना है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो लड़का अपने घर गया और अपने माता पिता को बिठाया, अपने बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया और कहने लगा कि माता पिता मुझे ये बताओ कि जो इंसान जैसी करनी करता है तो उसका फल सबको मिलता है परिवार में या करने वाले को ही मिलता है। तो उसके माता पिता तो वृद्धा हो ही चुके थे। तो माता पिता दोनों कहने लगे कि बेटा हम तो एक वृद्धा हैं, अंधे धुंधे आदमी हैं, हम क्या जाने कि तुम कैसे पैसा कमाते हो, कैसे हमारा पेट भरते हो। और बेटा ये तो हकीकत बात है कि इंसान जो कर्म करता है उसी को भरना पड़ता है, जो कर्म करता है उसी को भरना पड़ता है बेटा। इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं, तुम गलत काम करके हमको खिलाते हो तो उस पाप के हम भागीदार नहीं है, उस पाप के तो भागीदार आप हो। क्यों कि आप ही दूसरों की मेहनत का पैसा लूटते हो और लूट करके तुम उसी से हमें भी पाल रहे हो और अपना परिवार भी चलाते हो। तो जिससे तुम पैसा लूटते हो तो उसकी आत्मा, उसके बच्चे क्या कहेंगे बेटा, वो तुम्हारा बद्दुआएं निकलेंगी, दुआ किसी के मुंह से नहीं निकलेंगी। इसीलिए कभी भी और किसी का मेहनत का पैसा नहीं खाना चाहिए। जो अपनी मेहनत से, अपने बाजुओं से, खून पसीना से
कमा सको इतना ही अपना खर्चा रखो। अगर दूसरे का तुम पैसा हड़पोगे, दूसरे की लूट खसूट करोगे, तो वो उस चीज के पाप के भागी आप ही हो। आपके न कोई माता पिता, न कोई भाई, न कोई पत्नी, न आपके बच्चे। जो आप करोगे तो आपको ही ये भुगतना है। तो इसीलिए कभी भी भैया किसी का जो है अपने हाथों से न गलत करना है, और न आंखों से गलत देखना है, और न अपनी जुबान से गलत करना है। अपने सत्य की रास्ता अपनाओ। सत्य की रास्ता अपनाओगे तो कभी तुम्हारे जीवन में कष्ट, दुख, मुसीबत कभी नहीं आएगी। बोलो शंकर भगवान की जय, और मैया पार्वती की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।